हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरबजीत सिंह बेदी है और मैं दिल्ली से हूँ। 2015 में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक लड़की ने मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाए थे, जिसमें उसने मेंशन करवाया था सब कुछ कि मैंने उसको छेड़ा है, उसको मारने की धमकी दी है। इस केस के बारे में काफी सारे लोगों को पता है एंड काफियों को नहीं भी पता। एंड जिनको नहीं पता, अगर वो गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे सरबजीत सिंह वर्सेस जसलीन कौर केस या सरबजीत सिंह बेदी केस दिल्ली, तो आपको वीडियोस और आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आप उसका में रीड कर सकते हैं। गाइज, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक है कि मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो सेम मेरी सिचुएशन में इस टाइम है। मैंने तो अपनी सिचुएशन से निकल गया, फाइट बैक किया और वो केस 4 साल के बाद मैंने जीता, राइट। एंड जो मेरे दोस्त इस सिचुएशन में अभी भी हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी लाइफ जीने के लिए मजबूर हुए पड़े हैं, काफी मुश्किल हालातों से निकल रहे हैं, तो ये वीडियो बेसिकली सिर्फ उनकी हेल्प के लिए मैं बना रहा हूँ। गाइज, जब ये मेरा केस शुरू हुआ तो सबसे पहले तो नौकरी से मैं चला गया, नौकरी से मुझे निकाल दिया। और जिनके ऊपर ऐसे फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं, सबसे पहले उनकी नौकरी ही जाती है। जैसे आप ये कामराज के जो अभी इंसिडेंट हुआ था बेंगलुरु का, जोमेटो वाला गाय के नाम से जिसको जानते हैं, उसकी भी यही सिचुएशन थी। उसके अगेंस्ट जब केस हुआ तो सीधा नौकरी से उसको निकाल दिया, जबकि वो फैमिली को चलाने वाला सिंगल बंदा था। उसकी ही अर्निंग आती थी जिससे उसकी फैमिली अपना डेली का खर्चा निकालते थे, राइट। तो गाइस, जब मेरी नौकरी चली गई तो मेरे पास कुछ करने के लिए कुछ नहीं, मैं घर पे बैठ गया। अब घर पे बैठ गया, केस मेरे ऊपर हो गया तो परेशानी ही परेशानी शुरू हो गई। जब मेरी कोर्ट में डेट पड़ी फर्स्ट, तो मेरे पास लॉयर हायर करने तक के पैसे नहीं थे, तो मैंने जज मैम से रिक्वेस्ट करी कि मुझे लॉयर, गवर्नमेंट लॉयर चाहिए। तो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं वो फॉलो मैंने किया, तो मुझे गवर्नमेंट लॉयर मिल गया। अब गवर्नमेंट लॉयर जब मिलता है तो उसके पास एक केस नहीं होता, 2 केस, 3 केस, 4 केस, डिपेंड करता है कि उनके पास कितने केस हैं। कभी कभी सेम डेट पे उनके 2-2, 3-3 केस होते हैं। उनको कभी इस कोर्ट रूम में भागना होता है, कभी उस कोर्ट रूम में भागना होता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ केस चल रहा है कोर्ट में और आपके पास गवर्नमेंट लॉयर है, तो ये चीज आप जानते होंगे जो मैं कह रहा हूँ, और बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो गाइस, ये सब चलता रहा 3 साल तक। तो लड़की एक बार भी कोर्ट नहीं आई। 12 हियरिंग्स हुई, वो लड़की एक बार भी कोर्ट नहीं आई। एंड जब थोड़ा सा हर डेट में लगता था कि वो आएगी, तो मैं अपने लॉयर को समझाता था कि सर, आप ये क्वेश्चन पुट करना, ये पूछना, जिसका वो आंसर नहीं कर पाएगी तो झूठ का झूठ और सच सामने आ जाएगा। बट सुनता कौन है? हर किसी को अपने दिमाग से चलना होता है, तो मेरा लॉयर सुनता नहीं था। बट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जब क्रॉस एग्जामिनेशन का टाइम आता है, राइट। तो उसमें क्या, जब लड़की आई 2018 में, तो मैंने अपने लॉयर को बोला, मैं कहा सर वो आ गई है तो प्लीज कुछ ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन करना जिससे वो खुद ब खुद कंफ्यूज हो जाए या खुद ब खुद सच बोल दे। बट वो मेरी गलत फहमी थी। उन्होंने मेरे फेवर में क्या, मेरे अगेंस्ट ही सारा केस कर दिया मेरे लॉयर ने, गवर्नमेंट लॉयर ने। उसके बाद मैं समझ गया कि ये केस मेरे हाथ से जा रहा है। इवन गवर्नमेंट लॉयर ने कोर्ट रूम के अंदर बैठ के सेम डेट पे जब वो लड़की आई थी, उसने मुझे बोला कि भाई या तो इससे माफी मांग ले, नहीं तो तुझे 2 या 3 साल की सजा हो सकती है। बट फिर भी मैंने गलती की ही नहीं थी, तो मैंने उनको बोला कि सर मैंने गलती नहीं करी, तो माफी नहीं मांग सकता मैं, जो होगा वो देखा जाएगा। फिर ये चीज मैंने अपने एक दोस्त, मेरा जो घर के पास एक फ्रेंड रहता है, उससे मैंने शेयर की। तो उसने बोला कि मेरा एक फ्रेंड लॉयर है, हम उससे जाके डिस्कस करते हैं, अगर वो तेरा केस लेता है तो। मैंने कहा ठीक है भाई, भी ट्राई कर लेते हैं। बट उनका जो फ्रेंड था, जो है उनका फ्रेंड, बट वो हाई कोर्ट का लॉयर है, एंड प्राइवेट लॉयर्स की फीस आपको पता है कि कितनी ज्यादा होती है, वो हर कोई मैनेज नहीं कर सकता। और वो सेम सिचुएशन मेरी भी थी।
बट फिर भी डरते डरते ही सही, बट मैं सर के पास गया एंड सर ने बोला कि आपके केस के बारे में मुझे पता है, मैंने काफी स्टडी की है उसके बारे में, आपके केस में कुछ भी नहीं है। बट मैंने सर को बोला कि सर मैं इतना, बट आपकी जो फीस है वो उतने मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, इतनी अरेंज नहीं कर पाऊंगा। अब जिसको सच के साथ खड़ा होना था ना, वो ये सब चीजें नहीं देखता। तो सर ने मुझे ये बोला कि भाई पैसे की कोई बात नहीं है, वो सब मैं अपने आप देख लूंगा, आप बस तैयारी करो अगली डेट की, अगली डेट में मैं आपके साथ चलूंगा। उस इंसान का नाम है अमीश अग्रवाल, जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, एंड उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जितना भी करूँ उतना ही कम है, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं सही सलामत बैठा हूँ। अगर गवर्नमेंट लॉयर के चक्कर में रहता तो इस टाइम मेरा कुछ ना कुछ गलत हो गया होता। गवर्नमेंट लॉयर के साथ 12 डेटें, 12 हियरिंग्स में मैं गया हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। बट अमीश अग्रवाल सर के साथ सिर्फ 3 डेट्स में मेरा केस खत्म हो गया। तो गाइज ये वीडियो का मेन मोटो, मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि जो मेरे दोस्त ऐसी सिचुएशन में हैं एंड उनकी जॉब भी चली जाती है, वो काफी अपने लाइफ को जीने के लिए काफी मतलब स्ट्रगल करते हैं, सरवाइव करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, उन लोगों की मदद के लिए मैंने वीडियो बनाई है। गाइज मैं चाहता हूं कि आप लोग डोनेट करें। लोग मुझे कहते हैं कि आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ के काम कर लो, बट मैं किसी एनजीओ के साथ जुड़ के काम नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है। मैं सिर्फ ट्रस्ट उस चीज के ऊपर करता हूँ जो मेरे कानों में आवाज आती है या मुझे आंखों से दिखाई देती है। किसी दूसरे पर्सन पे मैं ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करता। तो गाइज अगर आप उन लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप डोनेट कीजिए। उस डोनेशन से क्या होगा, जो लोग केस फाइट करने के लिए जिनके पास मनी नहीं होती, क्योंकि फंड्स काफी मैटर करते हैं इन चीजों में, अगर आपके पास पैसे है तो आप केस फाइट कर लोगे, अगर नहीं है तो लोग सालों साल कोर्ट कचहरियों के धक्के खाते हैं, क्योंकि लॉयर्स कुछ जो होते हैं ग्रीडी लॉयर्स होते हैं, वो केस को खींचते हैं, क्योंकि जितना केस खींचेंगे उतना उनको प्रॉफिट होता है, पर डेट उनको पैसा मिलता ही मिलता है, राइट। तो गाइज अगर मुझे डोनेशन मिलती है उन लोगों के लिए, तो उससे क्या होगा, मैं उन जो मेरे पास आएगा कि सर हमें हेल्प की नीड है, तो उसको मैं किसी अच्छे लॉयर के पास लेके जाऊंगा, जिससे लॉयर उनकी फाइल को एक बार क्रॉस चेक कर ले, उनको एडवाइस कर दे, या उनके लॉयर से मिलकर कुछ स्टेप्स ले सके। या अगर डोनेशन का अमाउंट अच्छा आता है तो मैं उस इंसान के लिए खुद एक लॉयर हायर करके दूंगा, जो उसका केस अच्छे से फाइट करे और जल्दी से जल्दी वो केस खत्म हो, और वो जिस मेंटल प्रेशर में इंसान जी रहा है, जैसे मैं भी था, लोग कहते हैं कि आप काफी स्ट्रोंग हो, बट दिमाग है, प्रेशर यहाँ भी क्रिएट होता है, हर कोई बस बताता नहीं। और मुझे भी किसी को बताने का वो नहीं है कि मैं किसी से अपने दुख शेयर करूं, क्योंकि सामने वाला इंसान हमेशा सुनता है, सुनने के बाद बस वो भूल जाता है, बाकी सफर आपको खुद, स्टैंड आपको खुद लेना पड़ता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो गाइज उस अमाउंट से, उसको अगर अमाउंट अच्छा आता है तो मैं लॉयर हायर करूंगा उनके लिए, जिससे उनका केस जल्दी खत्म हो जाए और अपनी नॉर्मल लाइफ जीरो से फिर से शुरू कर सके, राइट। एंड मैं ये नहीं कहता कि जिन्होंने उसके अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन होगा, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना कि हाँ जिसने झूठा केस किया उसको भी सजा हुई है, और मेरे केस में भी ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं, राइट। तो इस चीज का प्रॉमिस जरूर करता हूं कि अगर अच्छे फंड्स आते हैं तो उन लोगों की हेल्प होगी, उसमें चाहे लड़का हो, लड़की हो, कोई अंकल हो, कोई आंटी हो, या कोई माइनर हो, कोई बड़ा बच्चा हो। बच्चों के अगेंस्ट भी काफी केस होते हैं। तो गाइस इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप डोनेट कीजिए। मेरा नंबर है 9711527299। आपकी डोनेशन मेरे जरिए किसी तीसरे की हेल्प हो सकती है, और पता नहीं कितनों की हेल्प हो सकती है, और कितनों की लाइफ अच्छी हो सकती है। तो गाइस प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जितना हो इस वीडियो को शेयर करें एंड लोगों की हेल्प करें। थैंक यू सो मच।